और अब बात करेंगे शक्ति स्वरूपा की। तो किसी ने सही कहा है कि अगर औरत कोई बात ठान ले तो उसे वो काम पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी मिसाल है विजय लक्ष्मी, जिन्होंने राजस्थान में हुए महिला आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महिलाओं को जीने का एक लक्ष्य दिया है। एक रिपोर्ट। औरत माँ दुर्गा का रूप होती है, माँ सरस्वती का रूप होती है, तो कभी माँ लक्ष्मी का रूप होती है। ऐसी ही एक शख्सियत से हम आज आपको मिलाएंगे जिसने अपने दमखम पर अपना नाम रोशन किया, साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए दुर्गा बनकर खड़ी हुई जिनके साथ में कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो उनको हिला के रख दे। जी, हम बात कर रहे हैं विजय लक्ष्मी की, जो अब हजारों महिलाओं का सहारा बनी हुई है। आसान नहीं था अपनी हार को जीत में बदलना, लेकिन एक अडिग विश्वास और परिवार के साथ ने विजय लक्ष्मी के हर काम में मदद की, जिसे एक आम महिला करने की सोच भी नहीं सकती। एक बार इस क्षेत्र में उतरने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विजय लक्ष्मी का संघर्ष उनके घर से ही शुरू हो गया था। विजय घर की दूसरी बेटी है, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उनके परिवार को भी उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा, जिसका नतीजा विजय ने 900 लड़कों के बीच में अकेले जाकर पढ़ाई की और हर एक्टिविटी में भाग लेकर अपने आप को प्रूव भी किया। भी लड़के नहीं थे, 900 लड़के थे सिर्फ, और मैं अकेली लड़की थी जो वहाँ। तो बहुत लोगों ने, मेरे पिता को, वहाँ के टीचर्स ने भी राय दी, वहाँ के हेडमास्टर साहब ने भी राय दी कि आपकी बेटी प्राइवेट पढ़ लेगी, यहाँ कोई भी लड़की नहीं है तो फिर थोड़ा अजीब लगेगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं रेगुलर पढ़ूंगी। किसी को नहीं पता था कि एक रिसर्च पेपर को करने आई विजय उन सभी महिला मजदूरों का सहारा बनेगी जो पूरे तरीके से निराश हो चुकी थी। विजय ने अपनी रिसर्च करते हुए उन महिला मजदूरों की जिंदगी में एक अहम जगह बना ली थी। उन महिलाओं के आंसू अब विजय के आंसू बन चुके थे। सूती मिलों में, स्नफ इंडस्ट्री में, सीमेंट में जो काम करने वाली महिलाएं थी, जो बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं थी, उनका जब मैंने अध्ययन करने के लिए, लिखने के लिए, शुरू तो मेरा, क्योंकि अपना एक पेपर था मेरा 5 नंबर का पेपर, उसको पूरा करने के लिए गई थी, लेकिन उनकी स्थितियों को जब देखा तो न केवल लेबर लॉ को लेके कि श्रम के जो कानून हैं उसका उल्लंघन हो रहा है उनके साथ, कि क्रैश नहीं है, उनको सुविधाएं नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है, उनकी लेज़र के लिए कोई आराम करने के लिए स्थितियां नहीं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको छुट्टियां पूरी नहीं हैं, जब वो डिलीवरी करती है तो छुट्टियां नहीं हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, उनके मतलब मैं उनकी जो एक तरह से मैं कहूँ कि जो बाहरी जिंदगी थी, उससे मैं धीरे धीरे उनकी पर्सनल लाइफ तक पहुँच गई। विजय लक्ष्मी भले ही दिखने में कमजोर लगती हो, लेकिन अगर बात करें उनकी हिम्मत की, तो उन्होंने कई महिलाओं को न्याय दिलवाया है तो कुछ की जिंदगी बचाई है। ऐसे ही कुछ घटनाओं को जब उन्होंने फर्स्ट इंडिया से साझा किया तो उनके चेहरे पर दृढ़ता का भाव साफ झलक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दौर में एक बार फिर लौट गई हो। आईजीपी के प्रोग्राम में ही काम कर रही थी, तो जिस महिला की मैं बात कर रही हूँ वो 19-20 साल, शायद 15-16 साल में उसकी शादी हो गई थी और 19-20 साल की थी। उसके 2 बच्चे थे, एक 7 साल का था, 5 साल का था और एक 3 साल का बच्चा था। तो 15 साल में शायद वो माँ बन गई थी। और जब वो स्टिचिंग सीख रही थी हमारे उस आईजीपी प्रोग्राम के तहत, उसको इतना मार पड़ता था उसके पति के द्वारा। वो पूरा घर का काम करके आती थी,
उसका पति ठेला लगाता था पानी पता से और इन सब का, तो वो सारा उस समय भी सुबह 3 बजे उठ के सारा काम करके उसको देती थी। लेकिन ये सब होता था कि उसको तब भी मार पड़ती थी और बच्चों को वो बंद करती थी कि बच्चे ये ना देखें। और जब मैंने उसका साथ देने की कोशिश की, जब औरतों के साथ उसकी बात को शेयर किया, तो उसका पति और जो समाज के कुछ लोग थे वो मेरे घर आए और मुझे धमकी दिया। उस समय मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा बच्चा था, वो 1.5-2 साल का बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए कि आपका क्या हाल होगा। आप अकेली जाती हैं, फील्ड में भी जाती हैं, काम करती हैं, दफ्तर भी जाती हैं, तो आपको क्या होगा। एक और घटना का जिक्र करते हुए विजयलक्ष्मी कहती हैं कि आईजीपी में काम करते हुए उनकी ही प्रचेता के साथ अन्याय हुआ, जिसको बचाने के लिए उन्हें उस गांव में जाना पड़ा जहां उनकी जान को खतरा था। लेकिन अपने कुछ साथियों की मदद से वो उस गांव से निकल आई और उस महिला को भी सुरक्षित निकाल कर लाई। इस दौरान ना तो उन्हें गुंडों की धमकी रोक पाई और ना ही गोलियों की बौछार। सभी खतरों से मुकाबला करते हुए वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। कुल मिलाकर सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हुए विजयलक्ष्मी ने महिला हितों के लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी। कि कैसे कोई, वो शादीशुदा थी और एक लड़का था जो उससे कहीं से उसको देख के चाहता था कि मैं इसको ले जाऊंगा, तो उसने मदार गेट पे चाकू की नोक पे उसको अगवा किया और किशनगढ़ के किसी खाली जगह में बाहर की आउटस्कर्ट में उसको ले जाके रख लिया और उससे दस्तखत करवा लिए वकील को लाके, नोटरी वोटरी को, कि मैं अपने पति को तलाक देती हूँ, तेरे से शादी करना चाहती हूँ। उसने डर के मारे उस पर साइन कर दिए। वो थोड़े समय के लिए गया, वो 2 दिन तक उसकी उसमें बंदिश में रही। पता नहीं क्या हुआ कि वो उसका जाना हुआ उस लड़के का और वो पता नहीं कैसे निकल के आ गई। और वो मतलब नाइटी में थी वो लड़की उस समय जब आई, और हम निकलते ही उसको हमारी वो गाड़ी मिली महिला विकास वाली और उसमें बैठी और वो आ गई। जब वो आ गई तो हमने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं और हम FIR दर्ज कराएंगे किशनगढ़ SDO के यहाँ और थाने में। हमने SDO से बात की। तब तक उन लोगों ने पता कर लिया, वो गुंडे थे, वो क्रिमिनल था, उसने शायद मर्डर उसका भी कर रखा था। उन्होंने पता किया और उन्होंने तिलोनिया आ गए वो, और उन्होंने हमको फ़ोन करवाया कि मेरी बीवी है और आपने इसको ज़बरदस्ती, तो मैं केस कर रहा हूँ, और फायर किया उन्होंने बंदूकों से। अपना पूरा जीवन महिलाओं के उद्धार में लगा दिया विजयलक्ष्मी ने। महिला आंदोलन छेड़ा जिसके तहत कई महिलाओं को सहारा मिला और एक हिम्मत मिली। और इसी उम्मीद के साथ और इसी आस के साथ में विजयलक्ष्मी का साफ मानना है कि अगर हम संगठित हो गई तो कोई भी हमारे ऊपर किसी तरीके का अपराध नहीं होगा। हमारी सहनशीलता ही हमारी ताकत है, हमारी नाजुकता ही हमारी ताकत है, हमारी सोच ही हमारी ताकत है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह भाटी के साथ बरखा मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।